22 लाख स्टूडेंट, एक सपना डॉक्टर बनने का, एक एग्जाम नीट यूजी 2026 और एक धोखा जिसने पूरे देश का भरोसा हिला दिया। 3 मई 2026 को नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट हुआ और एग्जाम खत्म होते ही शक शुरू हो गया। एलिगेशंस आए कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है और कुछ दिनों बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 मई 2026 को पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी गई। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, बल्कि एक लाखों स्टूडेंट के लिए सालों की मेहनत थी। कोचिंग की फीस, रातों की नींद कुर्बान करना, सब कुछ चंद लोगों की धोखेबाजी की वजह से बर्बाद हो गया। इसी वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ दिल्ली समेत कई शहरों में। 21 जून 2026 को फिर से री एग्जाम कंडक्ट हुआ, लेकिन इस बार इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्ट किए गए, इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ। लेकिन जब 16 जुलाई 2026 को री एग्जाम का रिजल्ट आया तो फिर से ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठे। फिर आया इस आंदोलन का सबसे बड़ा मोमेंट। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी ने 28 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर इनफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू की। स्टूडेंट के सपोर्ट में अकाउंटेबिलिटी की मांग के साथ उनका स्ट्राइक 28 दिनों तक चला। उनकी हेल्थ खराब हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च में हजारों प्रोटेस्टर पार्लियामेंट की तरफ बढ़े। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की और कई प्रोटेस्टर डिटेन किए गए। 23 जुलाई को पीएम मोदी ने कुछ मेजर अनाउंस किए। पेपर लीक केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और सख्त कानून का प्रपोजल। लेकिन स्टूडेंट्स लीडर ने कहा जब तक असली अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलेगी तब तक प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। 24 जुलाई को वांगचुक जी ने अपना 26 दिन का फास्ट तोड़ा यूनियन मिनिस्टर के बातचीत के बाद। फिर आया वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जंतर मंतर पर खुशी का माहौल छा गया। ये सिर्फ एक मंत्री का जानना नहीं था, बल्कि ये उन लाखों स्टूडेंट की जीत थी जिन्होंने मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। इस पूरे आंदोलन की वजह पॉलिटिक्स नहीं थी, ये था मेरिट वर्सेस धोखा। जब एक सिस्टम में पेपर बिकता है तो सबसे पहले एक हॉनर स्टूडेंट का भरोसा टूटता है। आज ये कहानी सिर्फ एक एग्जाम की नहीं, बल्कि एक सबक है। अगर आवाज सच्ची हो और लड़ाई लगातार चले तो अन्याय को भी झुकना पड़ता है। ये था अन्याय से लेकर न्याय तक का सफर, जो एक इस्तीफे पर खत्म हुआ, लेकिन एक नए सिस्टम की मांग अभी भी जारी है।